अगली बार अपन में आपने बच्चों दो क्वेश्चन देखे थे, एक नंबर का और दो नंबर का। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेमी वाले एक शंकु के आकार का है। एक खिलौना है जिसकी त्रिज्या 3.5 सेमी है और शंकु के आकार का है। तो उसी त्रिज्या का मतलब जिसकी त्रिज्या 3.5, जो वही 3.5 उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, मतलब उसके ऊपर रखा हुआ है, टिका हुआ है। अध्यारोपित का मतलब इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेमी है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। आपने क्या देखा कि एक आपका एक शंकु है, उसकी त्रिज्या 3.5 है, वह है उसी त्रिज्या का एक अर्धगोला है, उसके ऊपर अध्यारोपित है। उसके ऊपर क्या है? अध्यारोपित है, उसके ऊपर रखा गया है। तो आइए चित्र देखते हैं। आपका एक अर्थ बोल रहा है, उसके ऊपर शंकु रखेंगे। ध्यान से देखो, इस अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है भाई? यहां से लेके यहां तक इस अर्धगोले की त्रिज्या 3.5 और यहां से लेके यहां तक भी ये कितनी है? ये भी कितनी है बच्चों? ये 3.5। तो आपकी ये 3.5 आ गई। अब देखो इस पूरे खिलौने की आपको ऊंचाई दी है 15.5 सेमी। 15 कितनी दी गई है? 15.5 दी गई है। इस पूरे खिलौने की त्रिज्या ऊंचाई दी गई है 15.5 सेमी दी गई है। ये आपको ऊंचाई दी गई है, समझ आ रहे हो? तो ये 3.5 यहां तक तो 3.5 ही है, यहां से लेके यहां तक तो 3.5 ही है। तो आपकी यहां से लेके ये आपकी ऊंचाई कितनी बची? ये बची आपकी 15.5 माइनस 3.5 माइनस कर देंगे तो आपकी बची है 12 सेमी। कितनी बची बच्चों? 12 सेमी। और 12 सेमी आपकी जो 12 सेमी है, ये है आपकी क्या है? ये आपकी शंकु की ऊंचाई है। ये आपकी क्या है? ये आपकी शंकु की ऊंचाई है। डाउट किसी प्रकार का? आपका एक अर्धगोला है, उसकी त्रिज्या 3.5 है। अर्धगोले की त्रिज्या है, वही आपके शंकु की त्रिज्या होती है। ये 3.5 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी 3.5 आ गई। और आपको इस पूरे की ऊंचाई 15.5 दी गई। देखो संपूर्ण ऊंचाई 15.5 है और यहाँ से लेके यहाँ तक 3.5 है। तो बच्चों 15.5 में से आप 3.5 बिठा लेंगे तो आपकी कितनी बची? आपकी 12 सेमी बची, जो आपकी शंकु क्या कहलाएगी? आपकी ऊंचाई कहलाएगी। ध्यान से सुनना। अर्धगोला, अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है बताओ? त्रिज्या को देखो आर से दर्शाते हैं, तो क्वेश्चन में आर देखो और समझ ऐसा लगना चाहिए कि यार शानदार है, अच्छा सा चित्र बनाओ, चित्र में हर चीज लिखो, हर चीज लिखो। ठीक है ना? देखो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है? 3.5। तो आपने 3.5 इकाई भी लगाओ उसे भी देखो। अर्धगोले की त्रिज्या उतनी किसकी त्रिज्या होगी बच्चों? उतनी शंकु की त्रिज्या होगी। ये आपकी शंकु की त्रिज्या आ गई। कितनी आ गई? 3.5 से आ गई। कितनी आ गई आपकी? 3.5 से आ गई। कोई डाउट नहीं, सरल कितनी आ गई देखो। आपको पता है शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई को तो हम किससे दर्शाते हैं? ऐसे दर्शाते हैं। कितनी आ गई आपकी? 12 से। कितनी है आपकी? 12 से। हम यदि शंकु की त्रिज्या ऊंचाई याद करें,
ये हम शंकु क्या याद करें, तिर्यक ऊंचाई। तो देखो शंकु की तिर्यक ऊंचाई हम याद करें तो आपका सूत्र क्या होता है, L स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस क्या होता है आपका S स्क्वायर होता है। यस याद लो, यस स्क्वायर उठाएंगे तो बच्चों इन पर क्या आएगा आपका अंडर रूट आएगा R स्क्वायर प्लस S स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा। R का मतलब त्रिज्या 3 पॉइंट कितनी आपकी 3.5 है। H का मतलब आपका कितना है बच्चों 12। इन दोनों का स्क्वायर कर दीजिए आप। तो 3.5 का स्क्वायर करते हैं कितना आता है आपका 12.25, कितना आता है आपका 12.2 और आपके 12 कितने आते हैं 144 कितने आ गए आपकी 144 आ गए। L का मान निकालते हैं, इनको दोनों को जोड़ते हैं 144 प्लस 12.25 है तो आपका आ गया 156.25 और 156.25 का कितना होता है 12.5 सेकंड, 12 पॉइंट कितना होता है 5 सेकंड होता है। ये आपकी शंकु की क्या आ गई, ये शंकु की क्या आ गई आपकी, ये आ गई आपकी शंकु की तिर्यक ऊंचाई आ गई। बोलो डाउट, कोई डाउट नहीं आपको। आगे सरल करते हैं, देखो ध्यान से देखो, आगे सरल करते हैं। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है, निकालते हैं। देखो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे तो उसमें दो चीज शामिल हो गई, एक तो आपका अर्धगोला हो गया और एक आपका क्या हो गया शंकु हो गया। तो आप देखो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस आ जाएगा क्या आपका अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ध्यान से देखो इसको हम सरल करेंगे कैलकुलेशन। अब देखो सूत्र लगेगा वहां रखेंगे। शंकु का क्या होता है आपका पाई आर एल प्लस अर्धगोले का क्या होता है आपका 2 पाई आर स्क्वायर। ले लिया आपने, ले लिया बच्चों। जो चीज कॉमन आ रही है उसको आप कॉमन लीजिए, यहां पर आके जो आपकी कॉमन आ रही है उसको आप कॉमन लीजिए, आपका उत्तर सरल तरीके से आएगा। यहां पर आप मान लिखोगे उसको सरल करोगे तो ये जटिल हो जाएगा, इतना जटिल हो जाएगा। उसको लीजिए, ध्यान से सुनो। अब देखो सर इसमें पाई है, इसमें पाई है, इसमें पाई है, तो आपने देखो पाई कॉमन ले लिया, आर इसमें भी है, आर इसमें आर कॉमन ले लिया। आपका बचा क्या है आपका बचा एक तो एल बचा है प्लस और यहाँ पर आपका 2 बचा, पाई बाहर आ गया, आर 2 था 1 बाहर आ गया, कितना बचा अंदर 1 ही तो बचा। ठीक है, पाई का मान होता है 22/7 इनटू पाई का आर का मान होता है 3.5, एल का मान 12.5 प्लस 2 इनटू आ जाएगा आपका 3.5। इसी प्रकार का कोई डाउट नहीं, जो मान आपको दिए गए थे वह मान आपने रखे इसमें। सरल करेंगे तो देखो बच्चों ये आ जाएगा 22/7, 3.5 तो हम लिखेंगे 35/10, दशमलव उठाएंगे नीचे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ये लिख लीजिए, ये आ गया 12.5। आप 3.5 को 2 से गुणा करते हो कितनी आती है आपके 7 आती है, कितनी आती है आपके 7 आती है। सरल करोगे इसको आप देखो 35 से काटते कितनी बार कटा 5 बार कटा, 5 को आप 10 से काटते हो कितनी बार 2 बार, और 2 को यदि आप 11 से का 22 से काटते हो कितना है आपका 11 है। तो बाहर क्या बचा आपका एक तो बचा आपका 11 और इसके अंदर देखिए 12.5 है, 12.5 इसमें कितना जोड़ दीजिए आप 7 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा आपका 19.5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 19.5 आ जाएगा। इसी प्रकार का डाउट बोलो, वो डाउट नहीं। इसको आप गुणा करके ध्यान से सुना, गुणा करके पॉइंट को एक बार के लिए भूल जाइए, आप पॉइंट को एक बार के लिए भूल जाइए। कक्षा 10 के बच्चे हो 11 को 5 से गुणा किए, 11 को 5 से गुणा किया 55, 55 को क्या बच्चों ने 505 लगी हाथ से
11 को आप 9 से गुना करके 99, 99 5 घटाया 104, 104 को देखो क्या आया आप लोगों ने 54। 11 को पढ़ो एक बार बोलो 11, 11 10 कितना हो गया 21, 11 10 कितना हो गया 21। यहाँ पर लिख दीजिए आप 21 लिख दिया, एक आंक इधर से लगा दिया यहाँ पे लगा दीजिए और ये आपका क्या बनेगा सेंटीमीटर शुद्ध आ जाएगा। यही खिलौने का क्या बच्चों पता है, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया आपका 214.5 सेमी स्क्वायर। इसी प्रकार का देखो इसमें में क्या करना होता है, सबसे मूलवार प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ो, उसका एक अच्छा सा चित्र बनाओ, टाइम लगे तो लगने दो, टाइम लगे तो लगने दो, अच्छा सा एक चित्र बनाओ, जो बात आपको पूछी है वह बात लिखो आप उसमें, टाइम नहीं लगेगा। तो आज के समय में पेपर है इस तरह बनाया जाता है, 3.25 घंटे आपको दिए जाते हैं तो वह आपका पेपर 3 घंटे में हो जाता है। हर बात लिखो इसमें, इस प्रश्नावली में से आपको इस बार बड़े क्वेश्चन नहीं आते हैं बच्चों, इस प्रश्नावली में से 6 क्वेश्चन छोटे छोटे आते हैं, एक एक नंबर के आते हैं आपके, ये बड़े क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन में से छोटे क्वेश्चन निकलते हैं, बड़े क्वेश्चन में से क्या निकलते हैं छोटे क्वेश्चन निकलते हैं। इसका बहुत शानदार तरीके से आपको बेसिक मैंने करवाया हुआ है, उसको बेसिक तैयार करो, उसके बाद में पर्सनल हो जाएंगे, तो उनके बाद में हम उनके देखो नहीं मेरे तो प्रश्न होते हैं, तो मेरे द्वारा बनाए गए क्वेश्चन होते हैं 15-20 क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे। चलिए हम 12 फिर एक या 3 क्वेश्चन किए, उसके बाद हम चौथा क्वेश्चन करेंगे अभी करेंगे उसको बाद में। भुजा 7 सेमी वाले एक अनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। प्रश्न में क्या बोला है, 7 सेमी भुजा वाला एक घनाकार ब्लॉक है, उसके ऊपर एक अर्धगोला रखा है, उसके ऊपर क्या रखा है अर्धगोला रखा है, उससे जो आपका ठोस बन रहा है, जो आपकी ठोस जो आपस में बन रही है उसका आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, सबसे पहले हम एक घन बनाएंगे, उसके ऊपर आपको अर्धगोला रख के दिखाएंगे। देखो सबसे पहले या आपका एक घन है, उसके ऊपर ये क्या रखा है आपका अर्धगोला रखा है, क्या रखा है अर्धगोला, ये आपका एक घन है और आपको पता है कि घन की सभी भुजाओं की लंबाई आपस में क्या होती है समान होती है, सभी भुजाओं की लंबाई क्या होती है समान होती है। और एक बात बताओगे आपसे, यह आपका घन है, ध्यान से सुनो, यह आपका अर्धगोला है, यह आपका अर्धगोला है, जो अर्धगोला टिका हुआ है, जो अर्धगोला टिका हुआ है तो वह किस पे टिका हुआ है, एक घन की भुजा पर तो टिका है,
एक घन की भुजा पर तो टिका है। और जो अर्धगोले का यह संपूर्ण भाग है, यहाँ से लेके यहाँ तक भाग है, यह अर्धगोले का क्या कहलाता है बच्चों? ये व्यास कहलाता है। यस या नो? यस। तो यह व्यास कहलाता है, ये घन की भुजा पर टिका है। तो बताओ अर्धगोले का व्यास किसके बराबर होगा? घन की भुजा के बराबर होगा। यस या नो? यस। इसके ऊपर टिका हुआ है, इसके ऊपर टिका हुआ है, ऊपर टिका है भुजा के ऊपर टिका है। ये भुजा बना है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक भुजा में तो बना है। समझ में आ रही मेरी बात? देखो देखिए ध्यान से, घन की भुजा की लंबाई कितनी है भाई? 7 सेंटीमीटर। कितनी है? 7 सेंटीमीटर। और आपका अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास किसके बराबर होगा बताइए? घन की भुजा के बराबर होगा बच्चों। घन की भुजा और कितनी है आपकी? 7 सेंटीमीटर। कितनी है? 7 सेंटीमीटर। तो अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या आ जाएगी आप कितनी आ जाएगी? 7/2 आ जाएगी। ये आपकी आ जाएगी 3.5 सेंटीमीटर। यस। आगे देखो, ये तो आपकी ठोस आकृति में, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करेंगे तो ठोस आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर ये बात है यहाँ पर समझना बच्चों, इसमें आपको दो चीज दिखाई दे रही है। एक तो आपको दिखाई दे रहा है घन और एक दिखाई दे रहा है आपको अर्धगोला। ठीक है, इन दोनों का मैं लिखता हूँ। देखो, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो, जो इसका आधार का क्षेत्रफल है, इस अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल है बच्चों, एक बार तो हो गया काउंट है इस अर्धगोले में, अर्धगोले में। यस या नो? यस। और एक बार काउंट हो गया आपका वर्ग में, नहीं आपका घन में। जो आपका आधार का क्षेत्रफल है वह एक बार तो गिना गया किसमें? घन में गिना गया। और एक बार गिना गया आपका किसमें? अर्धगोले में। तो ये 2 बार गिना गया। कितनी बार गिना गया है? 2 बार गिना। तो एक बार क्या करेंगे? वापस अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल क्या कर देंगे? घटा देंगे। क्या कर देंगे? हमें घटा देंगे। ये तो आपका क्षेत्रफल है, कितनी बार लिया आपने? 2 बार लिया। इसलिए लिखेंगे अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल। ये आ गया आपका आधार का क्षेत्रफल। बोलो कोई डाउट? कोई डाउट नहीं? सूत्र लगाते हैं। देखो, घन का संपूर्ण होता है 6a² होता है। अर्धगोले का होता है आपका 2πr²। आधार का होता है πr²। कितना होता है? πr²। 2πr² में से πr² जाएगा तो कितना बचेगा? πr² बचेगा। कितना बचेगा? πr² बचेगा। इसको हम सरल करते हैं। देखो, 6 भुजा का मान है 7 और इंटू कितना? 7 प्लस पाई का मान कितना है बच्चों? 22/7। आर का मान है 7/2। यहाँ पर आप ये 7/2 इंटू आ जाएगा 7। ठीक है, ठीक है। सरल करते हैं इसको। आप देखो, 6 को आपने 7 से गुणा लिया, कितना है आपका? 42 × 7। सरल करो आगे इसमें। 7 से 7 कैंसिल हो गया। 2 को यदि आप इससे काटते हैं, कितना है आपका? 11 आया। 11 को आप 7 से गुणा करके 77 आया। और नीचे कितने आपके? 2 है। नीचे कितने आपके? 2 है। 7 को पढ़ो 2 बार बोला, कहता है बच्चों 14 को चौक को 1 हाथ पाई। और 7 को पढ़ो 4 बार बोले 28 रेखता आया, 29 आया 294 प्लस 77 में 2 को भाग दिया, कहता है 38 पॉइंट है
5 की आ गई आपकी 38.5। कितने आ गई 38.5। इनको जोड़ते हैं तो आ गया 0.5, 4 8 का या 12 एक हासिल, नोट 3 12 एक का या 13 13 को तैयो एक हासिल को इकट्ठा आ गया 332.5 सेमी आयो 332.5 सेमी। क्या लिखेंगे? अतः ठोस आकृति का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 332.5 सेमी स्क्वायर है। ध्यान क्या रखना, एक आपका घन है, उसके ऊपर आपका एक अर्धगोला रखा गया है। गलती कहां पर करोगे? आधार का स्तर नहीं बिठाओगे आप, गलती आप यहाँ पर करोगे, आधार का स्तर नहीं बिठाओगे। क्यों है? क्योंकि कितनी बार गिना गया है? 2 बार गिना गया। कितनी बार गिना गया? इस बात का आपको इससे ठीक है। इसको आप उदाहरण एक घनाकार ब्लॉक की एक फलक को अंदर की ओर काट कर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास यानी कि किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करो। बच्चों प्रश्न संख्या 4 में एक आपको घनाकार ब्लॉक दिया गया था, उसके ऊपर आपको क्या रखा गया था? क्या रखा गया था? अर्धगोला उसके ऊपर रखा गया था, लेकिन इसमें क्या किया? अंदर से खड्डा बनाकर खोद कर बाहर निकाला गया। चलो आगे देखिए बच्चों पढ़िए इसको। देखो बच्चों, ये आपका एक घन है, घनाकार ब्लॉक है, उसके अंदर से खोदकर आपका क्या बनाया गया है? अर्धगोला बनाया गया है। बोला क्या? ध्यान से सुनो। अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है। आपको ही पता नहीं है इसमें कि घन की भुजा कितनी है, घन की भुजा पता नहीं है, तो मान लीजिए माना घन की भुजा, देखो माना कि घन की भुजा की लंबाई L मानो A मानो आपकी 6, हम यहाँ पर A मान लेते हैं, A सेमिया। बोलो डाउट। बोला क्या कि अर्धगोले का व्यास है जो एक घन की किनारे के बराबर है। किनारा क्या होता है? घन की भुजाई होता है। घन की क्या होता है?
बुझाई होता है तो हम लिखेंगे अर्धगोले का व्यास। क्या लिखेंगे? अर्धगोले का व्यास किसके बराबर है बताओ? घन की किनारे के बराबर है। घन के एक किनारे की लंबाई, किनारे की लंबाई तो है कितनी? किनारे की लंबाई आपकी ए है, आपने ए मानी है। तो आपके अर्धगोले की त्रिज्या कितनी आ जाएगी? देखो अर्धगोले की त्रिज्या आ जाएगी आपकी कितनी आ जाएगी? a बटे 2 आ जाएगी। a बटे कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। आपको क्या बच्चे ठोस का संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे हम। देखो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसमें देखो दो चीज तो आपकी आ गई, मैंने आपको बताया है। एक तो आ गया अर्धगोला, एक क्या आ गया आपका घन आ गया। देखो लिखते हैं घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और माइनस क्या आएगा बताओ बच्चों? ये आधार का क्षेत्रफल कितनी बार काउंटिंग हो गया? 2 बार हो गया। एक बार आपका घट जाएगा, कितना आएगा? पाई आर स्क्वायर। कितना आएगा आपका? पाई आर। हम लिखेंगे आधार का क्षेत्रफल, इसका लिखेंगे आधार का क्षेत्रफल। आगे देखो सरल करते हैं। इस पर कहीं स्थान पर आपका एल भी माना होगा, ठीक है ना? तो आप एल भी मान सकते हो, ए भी मान सकते हो, आपकी इच्छा है, ठीक है। देखो घन का संपूर्ण फल हो गया आपका 6 भुजा स्क्वायर, ठीक है जी। आधार का वक्र हो गया आपका 2 पाई आर स्क्वायर और आधार का स्क्वायर कितना होता है आपका? पाई आर स्क्वायर। कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। बोलो बताओ। यहां से हम सरल करते हैं। 6 भुजा कितनी है आपकी? a तो a का स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर कितना बचेगा आपका? पाई आर स्क्वायर। कितना बचेगा आपका? पाई आर स्क्वायर। सरल करेंगे 6a स्क्वायर, पाई का मान मत लिखो आप, पाई का मान पाई रहेगा। r का मान कितना है? a बटा 2 है। a बटा कितना है? 2 है, तो 2 बार आ जाएगा। a बटा 2 इंटू कितना आ जाएगा? a बटे 2 आ जाएगा। सरल करेंगे 6 स्क्वायर, यह आ जाएगा पाई, a को a से गुणा किया, कितना आया? a स्क्वायर और बटे कितना आ गया आपकी? 4। कितना आ गई? यहाँ पर भी a स्क्वायर, यहाँ पर भी a स्क्वायर। a स्क्वायर को आप कॉमन लेते हो यहाँ पर, तो बच्चों आपका यहाँ पर कितना बचा? 6 बचा। कितना बचा? 6। और इसके अंदर क्या बचा आपका? पाई बटे कितने बचे आपके? 4 बचे। कितने बचे आपके? 6। गुड आउट। ये कोष्ठक आपको दिखाई दे रहा है, इसमें हम 4 क्या ले सकते हैं? लघुत्तम ले सकते हैं। लघुत्तम ले लिया आपने, देखो तो आपका रहेगा a स्क्वायर, ये आपके लघुत्तम आ गए 4, क्या आ गया आपके 24 प्लस क्या आ गया आपका? पाई आ गया। क्या आ गया आपका? पाई आ गया। इसको आपने इस तरह तो 1/4, ये तो 1/4 बाहर आ गया, ये आ गया आपका a स्क्वायर और कोष्ठक में आ गया 24 प्लस क्या आ गया आपका? पाई आ गया। तो सेमी स्क्वायर क्या है आपका? सेमी स्क्वायर। ये क्या है आपका? अतः शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बोलो 1/4 a स्क्वायर कोष्ठक 24 प्लस पाई सेमी स्क्वायर आता है, ठीक है। बोलो तीनों किस्तों में इसी प्रकार का डाउट रहेगा। इसी तरह से हम आगे 12.1 के जितने भी क्वेश्चन बचे हैं, यही तरीका आपका प्रश्न लिखेंगे, अच्छा सा चित्र बनाएंगे, हर बात जो लिखनी है हर बात लिखेंगे और उत्तर निकालेंगे। समझ आ रही है मेरी बातें सब? तो आप आगे